हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी जस्ट मैं नींद में से उठा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे मेरे घर के बाहर ही बैंड बज रहे हैं। सुबह सुबह इन्होंने, सुबह तो नहीं हुई, दोपहर हुई है वैसे, इन्होंने यहाँ पे बैंड बजाना चालू किया है। तो मुझे तो नींद में सपने आ रहे थे कि नींद में बैंड बज रहे हैं मेरे, बट अचानक मेरी नींद खुली और अभी मैं गैलरी में आया हूँ और देखा तो यहाँ पर 6 से 7 बैंड मेरे घर के बाहर अभी बजा रहे हैं। पता नहीं, शायद क्रिसमस का तो नहीं है, क्रिसमस को तो 1 वीक हो गया। शायद न्यू ईयर है, तो शायद उसके सेलिब्रेशन में बजा रहे हैं। इनका सेलिब्रेशन अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो अभी हम बालकनी में जाते हैं, देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, आपको आवाज़ आ रही होगी बैंड की। क्योंकि जो मेरा एरिया है ये ओल्ड बार्सिलोना है, काफ़ी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर काफ़ी होते रहते हैं। तो ये तो नॉमिनल है, यहाँ पे लोग जैसे कुछ भी फेस्टिवल वगैरह रहा तो यहाँ पर आके लाइक डांसिंग, सिंगिंग और ऐसे बैंड वगैरह बजाना ये करते रहते हैं। तो एक्चुअली अच्छी बात है मेरे लिए कि कभी कभी एंटरटेनमेंट हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के बाहर ही बालकनी में बैठ जाओ और आपको इस तरीके के परफॉर्मेंस देखने मिलते हैं। तो यार नींद तो मेरे भी खुल गई है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। अभी ब्रेकफास्ट करके फिर जिम जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पूरे 5 बैंड, और भी शायद 2-3 यहाँ पर थे, चले गए लगता। पूरे 6 से 7 बैंड यहाँ पर है और एक एक बारी बारी से बजा रहे हैं। तो पहले इन्होंने बजाया, फिर इन्होंने बजाया, फिर इन्होंने बजाया, फिर इन्होंने, और फिर लास्ट में इन्होंने, फिर से वो सर्कल करके वो बार बार बजा रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बार बजा के ख़त्म कर देंगे ये, पर ये बार बार बजा ही रहे। सो अभी हमारा हीटर लीक हो रहा है, वहाँ से पानी लीक हो रहा था। तो अभी मैंने टेक्नीशियन को कॉल किया और अभी वो यहाँ पे चेंज कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि जो टेक्नीशियन है उसको इंग्लिश इतनी ठीक से नहीं आती और मुझे स्पेनिश इतने अच्छे से नहीं आती है, तो बट स्टिल हम मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो हीटर है उसके नीचे मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ है और उसके अंदर पूरा पानी घुस गया। तो अभी मैंने उसको बाहर धूप में रखा है, गैलरी के अंदर। तो जैसे आप देख रहे हो कि माइक्रोवेव मैंने गैलरी में रखा है, इसके अंदर पूरा पानी चला गया और ये अभी पानी इसको ड्राई करने के लिए मैंने अभी इसको गैलरी में रखा है। रात में अचानक से लाइन चली गई थी, तो जो स्विच था वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। तो रात में तो मैं कुछ किया नहीं, सुबह उठने के बाद मैंने एजेंसी को कॉल किया और उनको बताया कि घर में लाइन नहीं है और वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो मैंने फिर से ऑन करके देखा बट वो कुछ ऑन हुआ नहीं। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने टेक्नीशियन को यहाँ पर भेजा और फिर उनको प्रॉब्लम पता चला कि जो हीटर है उसका पानी लीक हो रहा है, वो माइक्रोवेव में जा रहा है और उसके वजह से वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। तो अभी तो हीटर तो बाहर रखा है, उसको 2 दिन अभी बाहर ड्राई करेंगे और जहाँ से लीक हो रहा है वो भी वो चेंज कर रहा है। अभी आगे चला गया है, उसने जो लाइन चली गई थी रात में उसने वो ठीक कर दिया। तो प्रॉब्लम जो था वो एक्चुअली था, जो हीटर था मेरा वहाँ से पानी लीक हो रहा था और वो गिर रहा था माइक्रोवेव के ऊपर। तो इसलिए जो स्विच था वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा था, तो उसने वो ठीक कर दिया। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम। तो इनको मैंने रात में 8 बजे बुलाया है, सारे कलीग जो है वो 8 बजे के बाद ही आएंगे। और जो मेरा जिम है वो 3 बजे आज बंद होने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर है। तो सारे जिम जो है मेरे आसपास के सारे 3 बजे बंद होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आफ्टरनून में ही वर्कआउट कर लेते हैं। और फिर घर जाने के बाद मुझे थोड़ा घर भी क्लीन करना पड़ेगा, काफ़ी गंदा है। और कुछ डेकोरेशन के सामान और कुछ फूड और ड्रिंक्स मुझे बाय करना पड़ेगा। वर्कआउट ख़त्म कर लिया है और बस अभी मैं घर के लिए निकला हूँ। तो रास्ते में जाते समय कुछ मैं सब्जियाँ और कुछ ड्रिंक्स वगैरह बाय करूँगा और कुछ डेकोरेशन के लिए सामान भी बाय करना है। स्पेन में ऐसा है कि जब
न्यू ईयर होता है या फिर कोई हॉलीडे होता है जो 2 या 3 दिन तक छुट्टी होती है और सारे रेस्टोरेंट्स सुपर मार्केट्स यहाँ पर बंद रहते हैं। तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है, सब्जियाँ ख़रीदना है, कुछ सामान ख़रीदना है, ग्रोसरीज वगैरह, तो आप ख़रीद नहीं सकते। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन एक दिन पहले आप सब कुछ बाय कर लो। तो जैसे कि आज शाम को और कल यहाँ पे सब सुपर मार्केट वगैरह बंद रहने वाले हैं, तो आज मुझे पूरा बाय करना पड़ेगा। 2 दिन का जो भी राशन है वो मुझे आज बाय करना पड़ेगा। तो यूजुअली यहाँ पर ऐसा होता है कि संडे को सारे सुपर मार्केट बंद रहते हैं और मंडे को सारे रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। तो अगर आपको मंडे को रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप बाहर खा नहीं सकते क्योंकि सारे रेस्टोरेंट को छुट्टी रहती है। और संडे को भी अगर आपको सुपर मार्केट से कुछ बाय करना है तो आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि सारे सुपर मार्केट यहाँ पे बंद रहते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही सारा बाय करके रखना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैंडल ले लूँ, 2 लेना है मुझे क्योंकि मेरे पास अभी 4 स्टैंड है और 2 ऑलरेडी मेरे पास कैंडल है छोटे वाले। मुझे 2 बड़े चाहिए। तो आई थिंक मैक्सिमम बड़ा यहाँ पर यही है, पर ये है $2.5 का, सॉरी €2.5 का। तो करीब करीब ये 300-400 रुपये का एक कैंडल है। यहाँ भी है, ये तो काफ़ी बड़ा है, ये ऑलमोस्ट €3 का है। और ये भी है बट शायद ये पैक वाले हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी स्टैंड है तो शायद ये वाला सही रहेगा। पर ये काफ़ी बड़ा है, इतनी ज़रूरत मुझे है नहीं एक्चुअली। बट इन दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे आप देख रहे हो। ये है €2.80 का और ये है €2.70 का। ये इससे थोड़ा बड़ा है तो आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, काफ़ी चल जाएगा।